हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का फिर से एक बार मेरी वीडियोस में स्वागत है पब्लिक रिएक्शन में। और आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जो एक पाकिस्तानी मोहतरमा है। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक से रिव्यू लिया हुआ है। एक्चुअली सऊदी में एक मीटिंग है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने ये इसी बात पे रिएक्ट किया हुआ है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो उसको कितना प्रोटोकॉल मिलता है, और जब पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर अदर कंट्री में जाता है तो उसको कितना प्रोटोकॉल मिलता है। तो और हम तो हम हैं कंट्रोल, लेकिन बाप होता है। उसी हवाले बात करेंगे कि क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का। देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें दुनिया के लगभग 156 ममालिक के लीडर्स शामिल हैं, आए हैं, शिरकत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। रात के 2 बजे खुद प्रिंस गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, बहुत वार्म वेलकम किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाज से नीचे उतरते हैं, अंदर की तरफ रवाना होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनके लिए नारेबाजी की जाती है। मुसलमान कहते हैं 1 2 3 4 मोदी की जय जयकार। ऐसा मुसलमानों का, दुबई में बसने वाले मुसलमानों का कहना है, शेखों का कहना है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं। और हम तो बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत एंटी मुस्लिम है। तो ये वीडियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना, वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे है, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं, हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं। और उस सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हर शोबा ज़िंदगी में। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इसीलिए वो यही चाहेंगे कि वो वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे उनको फ़ायदा, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे हों ताकि उन रिलेशंस का उनको फ़ायदा हो। तो बस इसीलिए फ़ायदे के लिए ये सब कुछ होता है। तो 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ ख़त्म करते हैं। फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे, वो हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फ़ायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडिया क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं। बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है, उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे हैं। कि अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है इन 10 सालों के अंदर जो हमें 10 सालों से पहले नजर नहीं आता था? शाऊर की कमी है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि जब जिस कौम को शाऊर ही नहीं है, जिस कौम को बेसिक एथिकेट्स ही नहीं है, मैनरिज्म नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ना। क्योंकि कौमें बनती तब है जब उनमें शाऊर होता है, जब उनमें आगाही होती है, जब उनमें एजुकेशन का निज़ाम अच्छा होता है, उनकी तालीम अच्छी होती है। तालीम होगी तो शाऊर पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे तालीम का निज़ाम ही अच्छा नहीं है, शाऊर ही नहीं है कौम को। हाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अरे आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे? अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो देखिए, हम मणिपुर को निगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है। हम गुजरात इंसिडेंट को निगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो कुछ हुआ। मणिपुर का जो वाकया था, जब उसकी हमने डिटेल स्टडी की तो वो कॉन्फ्लिक्ट 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान था, 2 बड़े ग्रुप्स, और जिसको बहुत गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया गया।
लेकिन फिर भी जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर मोदी का रोल है या उस गवर्नमेंट का या उस स्टेट का रोल है, उसे निगेट किसी तरह भी किया, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो गलत तो है लेकिन फिर वही बात है कि समहाउ उसे पोर्ट्रे शायद मजीद थोड़ा एक्सट्रीम करके किया जाता होगा। हमें टेररिज्म सिर्फ हमें क्यों नजर आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये टेररिज्म किसी और कंट्री को क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि देखे ना, ये शायद एक वो पाकिस्तान इंडिया का वो जो क्लैश है, तो वो उस दुश्मनी में शायद उस चीज़ों को ज़्यादा एक्सट्रीम करके पेश किया जाता है। हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि भारत का प्रेसिडेंट तक एक मुस्लिम रह चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी राज कर रही है, जिसकी अभी हुकूमत है भारत के ऊपर, उनकी अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। इस चीज को हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं। कैसे तरक्की कर सकते हैं फिर हम, जब जो कानून बनाया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस पर ही हम नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्या मुल्क ये तरक्की करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आप भूल जाएं, तरक्की नहीं करेंगे, आप बल्कि पीछे आएंगे। आप आगे जाने के बजाय मजीद पीछे आते जाएंगे, तो आप तरक्की नहीं करेंगे, आप तनज़्ज़ुली की तरफ आएंगे अगर इसी तरह चलते रहे। हाँ, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो फिर आपको आइन पर अमल करना होगा, कानून की पासदारी करना होगी और हर शोबे में तरक्की करना होगी, स्पेशली तालीम के निज़ाम को बेहतर करना होगा, फिर ही आप तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप पीछे की तरफ आएंगे, आप आगे नहीं जा सकते। हमारी अपनी गलती है क्योंकि हम इतना दूसरों के आगे लग रहे हैं, अमेरिका के अंडर लगे हुए हैं हम, और अपने ऊपर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और ज़्यादा पैसे मतलब हमारे बजट भी देख लें, डिफेंस में हम लगा रहे हैं जो लगना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे हमारा बजट कितना है? 4% आई गेस। तो आप इंडिया से आप मुकाबला तो करते हैं, लेकिन अगर आप एक ओपन माइंड से देखें तो इंडिया हर तरह से हमारे आगे है, एजुकेशन में भी आगे है, चांद पे भी चला गया अब तो। दे डिजर्व मिशन भी लॉन्च कर दिया भाई। दे डिजर्व टू बी देयर, डिजर्व टू बी देयर। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजर्व्स टू बी। जैसा भी हो, लेकिन उनकी स्टेट ने हमसे ज़्यादा डेवलप तो है ना। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने किसके बलबूते पर इतनी जो है वो तरक्की किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी के बलबूते पर। लेकिन जो भी लीड करता है उसको तो चांस मिल जाता है, वो तो है। तो अब पाकिस्तानी मतलब आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई काम नहीं किया कंट्री के लिए? आई कांट से दैट, क्योंकि बजट तो वही देता है ना। अपने मुल्क में तो उसने किया है काम, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो क्यों करे हमारे लिए अच्छा? वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ की है, वो हमारे लिए क्यों करे? मैं कह रही हूँ हमारा उससे कोई गिला नहीं बनता, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ करना भी नहीं था, लेकिन हमारे अपनों ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया और यही नहीं चूज़ किए। मैं यही पूछ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए कैसे हैं? जैसे आप अगर उनके अपने सारे स्टेट्स देखें तो अच्छे ही हैं, वो उनकी सारी डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। हम पाकिस्तानी के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते। हमारी कंट्री में क्या है कि हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर लेना, वो चांद पे चले गया ना, तो हम फ़ौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए, लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। लेकिन कम से कम वो कर तो रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। चांद पे जाकर क्या करना है? ऐसे ही चांद पर जाकर क्या होना है? पहले बाथरूम बनाए, शौचालय बनवाएं, ऐसा बोला जाता है। वो अपनी कंट्री में अब उनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, वॉशरूम बनाना किसी और डिपार्टमेंट का है, और वैसे भी बजट है ही नहीं इतना कि डिपार्टमेंट्स को काम करने रहे। आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, कहीं पे कुछ भी नहीं है। म्यू की हालत देख लें आके। हॉस्पिटल्स की हालत, अगर हम वहाँ की बात करते हैं, उनके कंट्री में इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आप ये साथ म्यू खड़े हैं, आप जाके देखें, आपको पता चल जाएगा क्या है। दवाइयाँ, बेसिक मेडिसिन नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। और आपको कैसे पता वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही? हम MBBS के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हो? नहीं, हॉस्पिटल जाते हैं ना, नहीं मेडिकल के स्टूडेंट हो। हाँ, तो आपके वर्ड्स लगते हैं, आपको पता चल जाता है। कैसा है यहाँ का सेहत का शोबा? डॉक्टर्स टाइम पर आते हैं? डॉक्टर्स आते हैं, पर आप बर्डन आप देखें ना, पेशेंट बर्डन। अगर आप मेडिकल के वार्ड्स में जाएं तो एक बेड पे 3 पेशेंट्स आपके पास है, तो ऐसी चीज़ों पे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। उनका काम ट्रीट करना, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन या दवाइयाँ देना नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। तो ये गुर्बत हम में ज़्यादा है या उनमें ज़्यादा है? जो पूरी दुनिया को वैक्सीन उन्होंने प्रोवाइड किया, वो भी फ्री में। तो फिर गिला नहीं बनता। अगर उनको वहाँ बुलवाया गया है तो ठीक है, शायद मोदी ने काम ना किया हो, लेकिन मोदी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर काम नहीं किया तो वो 5वें नंबर पर कैसे आ जाते हैं? सारी पॉलिसी मेकिंग, जितना काम वो करते हैं, जितना अगर कोई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने काम नहीं किया, लेकिन वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना। हमारी ना स्टेट ने काम किया ना लोगों ने काम किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि दुबई में मुस्लिम कम्युनिटी ने साफ उनके लिए नारे लगाए हैं, मोदी की जय जयकार की है, तो
तो हम तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए वो बहुत बुरे हैं, फिर ये क्या है आपकी नज़र में? वो मुसलमानों के लिए कैसे हैं? जो दुबई है वो मेरी नज़र में तो वो इट्स नॉट मतलब अब वो कोई ख़ास मुस्लिम मुल्क रहा नहीं है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं आपने जैसे रिसेंट वो फ़लस्तीन और इसराइल के भी सारे उस इशू में देख लिया, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम कहाँ स्टैंड करें? हम तो किसी जगह पे स्टैंड करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने उनके लिए नारे लगाए हैं, तो क्या हम तो कहते हैं कि वो बहुत एंटी मुस्लिम है, तो फिर ये क्या है? मेरे ख्याल से आजकल हर कोई अपने लिए देख रहा है जहाँ उसको फ़ायदा नजर क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या वाकई एंटी मुस्लिम है? वो तो हैं, वो तो पता है ना सबको, वो जो गुजरात में हुआ था सारा कुछ पुरानी जो उनकी हिस्ट्री है, एंटी मुस्लिम तो वो हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रेसिडेंट कैसे मुस्लिम बना दिया, फिर बीजेपी की पार्टी में ज़्यादा तादाद मुसलमानों की कैसे है? वहाँ वहाँ की फाइटर पायलट एक मुस्लिम लड़की कैसे बन सकती? वो तो सारा कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ आप वो भी तो देखें जो खबरों में चीज़ें नहीं आती, जो मुसलमानों को छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ इतना मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। देखिए इंडिया बहुत बड़ा, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करे, ये दोनों तरफा है, ये दोनों तरफा है। लेकिन मोदी की एक हिस्ट्री तो है, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज कैसे उनके साथ, इस हिस्ट्री को देखते हुए मुस्लिम कंट्रीज उनको कैसे अवार्ड दे देती हैं? अब मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली किस वर्ड की बात कर रही हैं, लेकिन जो मैं कहूँगी कि जो रिसेंटली सारा हुआ है उसमें जो जैसे अब जो पैलेस्टाइन इसराइल इशू है उसमें जब भी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपको पता चली कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं और किस हद तक मुस्लिम है। जो मतलब कितनी 5-6 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने कह दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब दे आर कीपिंग देयर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स असाइड। अभी आप नहीं करना चाहती। मोदी को एंटी मुस्लिम कह रहे हो, तो उन्होंने तो इतनी भारी मिकदार अद्वयात की, इतनी भारी मिकदार एड की फ़लस्तीन पहुंचाई है। आई डोंट नो अबाउट डैट। पहुंचाई है, अब क्या कहेंगी? वो तो खैर इसराइल को भी फुल सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने उनके रिलेशन अमेरिका को भी स्टैंड से सपोर्ट किया। तो अगर आप एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ आप एड दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं किसी को मार के उसकी पिटाई करके बाद में उसको एक पानी की बोतल दे दूँ तो आई वॉन्ट बी इन फेवर। सवाल हम पर भी उठता है, हमारे खिलाड़ियों ने क्या बोला था, ये जीत हम गजा के नाम करते हैं, तो फिर पेप्सी की ऐड तो नहीं करनी चाहिए थी ना वहाँ जाकर, जर्सियों पर लिख। देखें ना तो इस वक्त जो पूरी वर्ल्ड है ये 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हुई हुई है। एक रशियन चाइना ब्लॉक है और दूसरा ये अमेरिकन इसराइली ब्लॉक है। इस वक्त जो हावी हैं वो अमेरिकन इसराइली ब्लॉक हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सारा मिडल ईस्ट है ये इनके इन्फ्लुएंस में है, तो ये जो भी करेंगे ये एक ही इसी लाइन पे रहेंगे। दोनों के अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के अलग गोल्स हैं। इसराइल हमास की कंट्रोवर्सी से पहले भी कोई उनके खास अच्छे ताल्लुकात, कोई हम इतनी प्रेफरेंस तो देते नहीं थे अरब ममालिक। दुबई ने 14 अगस्त पर हमारा झंडा लाइट अप नहीं किया बुर्ज खलीफा के ऊपर, उन्होंने भारत का 15 अगस्त को ही कर दिया था 12 बजे पूरे। आप अगर नोट करेंगे ना तो जो हमारे ये इमरान खान साहब थे, ये PTI ब्लॉक को अगर आपने नोट किया होगा तो ये प्रो रशियन ब्लॉक था। इनकी पॉलिसीज़ जो थी वो हार्मनी में थी रशिया और चाइना की पॉलिसीज़ के साथ। उस टाइम पे रिस्पेक्ट भी हमें ज़्यादा मिल रही थी, हम जहाँ जाते थे हमें फ़ील होता था कि हाँ रिस्पेक्ट मिल रही है। एक टाइम ऐसा आया था कि जब ये रशिया के पास पहुँचे हैं और इनकी मीटिंग्स हुई हैं तो मुझे पर्सनली ये फ़ील हुआ था कि शायद हम टेक ऑफ कर गए हैं, और उसका गुस्सा शायद ये निकला कि इन रिटर्न इनको बंद किया गया और हम को बंद किया गया खान साहब को, और हमारे यहाँ पर सारा एडवर्स इफेक्ट हुआ। और वो एडवर्स इफेक्ट होने के बाद इस वक्त जो हम पॉलिसी जिस पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में है वो इसराइल की पॉलिसी है, उसके इन्फ्लुएंस में है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें रिस्पेक्ट मिले। कौन कभी नहीं चाहेंगे? इसराइली हमारे रिस्पेक्ट वाले काम है। मुझे बताएं, बहुत देखिए कोई भी कंट्री इस वक्त चाहता नहीं है कि उससे आगे निकले, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है, मईशत की वॉर है। अब गोली बारूद की वॉर जो है वो नहीं रहेगी, अब इकोनॉमी में हाँ करेंसी वॉर है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनसे आगे निकले। आपने बोला कि इसराइल चाहता है कि हम आगे ना निकले, हम कौन से किसके कंपटीशन पे, आप खुद सोचें। हम अब इसके असल में देखें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लीडरशिप शुरू से लैग की है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पैदा होते ही यतीम हो गया, और इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया। ये अनफॉर्चुनेटली है। जब उस बच्चे को जो वहाँ पर डेवलप ही नहीं हो सका तो वहाँ पर लीडरशिप फॉर्म ही नहीं हुई थी। हम शुरू से ही इन्फ्लुएंस में चले गए और इन्फ्लुएंस में जाने के बाद हम कोई लीडरशिप फॉर्म ही नहीं कर सके। तो अगर वो फॉर्म होती तो इसको टाइम लगेगा।
अब जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा मुकाबला है, आप अमेरिका को भी देख लेंगे, 150 साल से तो ऊपर की कोई उम्र होगी, मुझे नहीं पता कितनी उम्र है, ये उनके सामने ये बच्चा है। हाँ जी, तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई मैं रिएक्शन वीडियो लाऊंगा, इससे भी खतरनाक वीडियो। प्यारी समझ गई। तब तक अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने 2 बार ही बोल दिया है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।